हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के जो प्राचीनतम स्थल हैं और राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और राजस्थान के मतलब आपको देखें कि इतिहास के स्रोत हैं, जैसे कहाँ से क्या हुआ है, ये सभी इस वीडियो में हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी सीईटी की आने वाली हैं, 10 दिन और बचे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, पहला टॉपिक हमारा इतिहास, कला व संस्कृति से है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने ले लिए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो फटाफट हमको रिवीजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1950-52 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेदा का प्रमुख योगदान रहा वो कौन थे? तो देखिए, जो कालीबंगा सभ्यता है उसके उत्खनन कार्य 1950 से 52 तक किसके योगदान से हुआ? तो वो अमलानंद घोष के योगदान से हुआ है। देखिए, सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपने ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम भी दी होगी, उसमें भी पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसमें भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अमलानंद घोष को ही। उत्खनन कार्य भी किसके द्वारा? अमलानंद घोष। तो मतलब प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? अमलानंद घोष को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, देखिए, बागोर सभ्यता से। अब बागोर है कहाँ पे? तो देखिए, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का जो भीलवाड़ा है वहाँ बागोर सभ्यता है। कहाँ? कोठारी नदी के पास में इस सभ्यता की खोज की गई थी। 1967-68 में इस सभ्यता की खोज की गई थी। 1967-68 में इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। देखिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, सुनिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इस सभ्यता की खोज 1967-68 में की गई थी। बागोर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ के जो मकान थे ना वो पत्थर से बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। बागोर में जितने भी मकान मिले हैं वो पत्थर से बने हुए मकान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, पत्थर के बने थे। बैराठ में पाषाण युग के मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से? बैराठ से। और कालीबंगा से, देखिए, कालीबंगा का और अगर आपको बताऊं तो कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और जहाँ से कि पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो देखिए, कालीबंगा के बारे में आपको बता दिया। अमलानंद घोष इसके उत्खनन करता है, इनको ही इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। काले रंग की चूड़ियाँ इसका एक वो है, तो इसे कालीबंगा कहा गया है। और यहाँ पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं। बैराठ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और बागोर से क्या मिले हैं? जितने भी मकान मिले हैं वो पत्थर के बने हुए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह युगीन सभ्यता है। तो देखिए, लोह युगीन सभ्यता नौ भरतपुर की सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। जोधपुरिया जयपुर में जो स्थित है। देखिए, जोधपुरिया जो सभ्यता वो जयपुर में है, ना कि जोधपुर में, तो आपको ये याद रखना है। ये भी एक लोह युगीन सभ्यता है। और सुनारी झुंझुनू में जो सभ्यता है वो भी लोह युगीन सभ्यता है। तो ये तीनों ही सभ्यताएं लोह युगीन सभ्यताएं हैं। अगला प्रश्न है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता में स्थित है? तो देखिए, मैंने आपको जो पीछे मॉडल टेस्ट पेपर करवाए हैं उनमें मैंने ये सारे क्वेश्चन मोस्टली लिए हैं, तो इनकी डिटेल भी करवाई है। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी, तो ये देखिए बैराठ सभ्यता से है। बैराठ सभ्यता में भीम डूंगरी गणेश डूंगरी प्राप्त हुई है। बैराठ विराट नगर की राजधानी रही है। तो ये आपको देखिए, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको आपको ज़रूर देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नगर
राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यन लोगों की जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो कौन सी सभ्यता से? बैराट से हमें ये प्राप्त हुए हैं। अगला है बालाथल किस जिले में है? तो देखिए बालाथल सभ्यता कहाँ? उदयपुर जिले में स्थित है। और बालाथल सभ्यता कौन सी? एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता है बालाथल। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज V.N. मिश्र के द्वारा की गई थी। बालाथल सभ्यता की खोज V.N. मिश्र के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए गिलूंड बनास नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्रस्वीर के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से बहुत सारी चीजें मिली है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की एक प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइटिस अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। मतलब ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी कृति है? ओरेल स्टेन की कृति है। ओरेल स्टेन की। मतलब जो एंशियंट टाइम में सरस्वती रिवर लॉस्ट हो गई थी, लुप्त हो गई थी, तो ये किसकी कृति है? ओरेल स्टेन की कृति है। अगला कथन है कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें मैं आपको चारों इसमें दिए हैं। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। जी नहीं, बैराठ एक ग्राम्य नहीं शहरी संस्कृति केंद्र रहा है। कालीबंगा लौह युगीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। कालीबंगा लौह युगीन सभ्यता नहीं, कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे भाई ये चारों गलत, तीनों गलत हो जाएंगे। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा वस्तुएं बनाना था, तो ये सही हो जाएगा। आहड़वासियों का प्रमुख व्यवसाय यही था कि वो जो तांबे को गलाते थे और फिर ताम्र वस्तुएं बनाते थे, तो ये सही हो जाएगा। अभी गणेश्वर के बारे में देखिए। गणेश्वर का जो टीला है वो नीम का थाना तहसील में सीकर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो कांतली नदी के किनारे ये स्थित है, कांतली नदी। और यह जो एक उत्खनन स्थल है, बिल्कुल उत्खनन स्थल है जहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो गणेश्वर कौन सी? ताम्र युगीन सभ्यता है। बैराठ में पाषाण युग के मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। बैराठ से बौद्ध मठ प्राप्त होते हैं। तो बैराठ ऐसे ये ग्राम्य संस्कृति का केंद्र नहीं था। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये मैंने आपको बताया ही था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैराठ स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसे जाना जाता है। तो बैराठ में कौन सी पहाड़ी पर बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बीजक पहाड़ी पर बौद्ध अवशेष प्राप्त होते हैं, बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए आहड़ संस्कृति के अवशेष उदयपुर से प्राप्त होते हैं। आहड़ सभ्यता कहाँ से है? उदयपुर की है। अगला प्रश्न है किस इतिहास वेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो ये कहा गया है दशरथ शर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन है उदयपुर के पास स्थित एक किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी कहा जाता था? तो ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? ताम्र नगरी कहते हैं आहड़ सभ्यता को, तो इसका राइट आंसर होगा आहड़। अगला है ताम्र युग की सभ्यता से संबंधित पुरानी ताम्र वती यानी धूलकोट के अवशेष किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो ताम्रवती या धूलकोट कह सकते हैं, तो ये उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ तो कालीबंगा सभ्यता को हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती या दृश्यवती नदी के तट पर इसका विकास होता है। सरस्वती या दृश्यवती जो कि लुप्त हो चुकी है, तो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अभी जब बारिश का समय है तभी न्यूज़ में आया कि थोड़ा मतलब ये कहीं दिखी है। तो हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ तो आहड़ संस्कृति का हुआ विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था, यानी उदयपुर में इसका विकास हुआ। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, बागड़ ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, तो मेवाड़ क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? तो देखिए बागोर सभ्यता अभी हमने देखी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरा स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन, ये देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ना वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये करवाए हैं। आपको थोड़े बहुत सिमिलर लग रहे होंगे क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। अगला है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम कौन सा है? तो देखिए ये रह गया ऊपर वाला कि प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरा स्थल जो कि कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में आपको करवा दिया। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम, तो सबसे प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता ही हो जाएगी। अगला है, विराटनगर बैराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो विराटनगर बैराट जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में उदयपुर आहड़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इतालवी भारतविद लुइगी टेस्सीटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई? तो ये देखिए कालीबंगा पर ये की गई थी। अगला है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त जो उपकरण थे वो ताम्रयुगीन सभ्यता है, तो तांबे से निर्मित ये थे। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन कराने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है अक्षय कीर्ति व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में। देखिए कालीबंगा से रिलेटेड बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। ये कोई सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई RSRTC में या फिर PTI में, इन सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, तो आपको इसलिए मैं ये करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की थी? तो देखिए बीजक की डूंगरी पर सबसे पहले जो अशोक के शिलालेखों की खोज की थी वो किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी 1837 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजक डूंगरी पर अशोक के शिलालेखों की जो खोज की गई थी वो कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में ये की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के अवशेष से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव का राजस्थान में विकास हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त पता चलता है हमें विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, इनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। अगला है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष अलवर के निकट बैराठ और भरतपुर के निकट नौह सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। अलवर जयपुर के निकट है बैराठ। अगला है, आहड़ सभ्यता की खोज किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग जिस खाद्य पदार्थ से वो चावल से अच्छे से परिचित थे, वो चावल का वहाँ अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पनपी। अगला है, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो रंग महल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहा गया। तो मालव नगर नगर टोंक में जो सभ्यता है उसे कहा गया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर बैराठ और नगरी से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यूनानी सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र में शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। तो ये बैराठ से शैल चित्रकला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। अगला है बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो बौद्ध मंदिर बौद्ध विहार बैराठ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप है। तो सरस्वती नदी के समीप है। अगला है मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान से उपलब्ध है। तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण भी जयपुर बैराठ से प्राप्त हुए हैं। राजसमंद किस स्थान से हड़प्पा में से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राजसमंद स्थित जो स्थान है वो गिलूंड है। गिलूंड से हड़प्पा के पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सभ्यता के किस स्थान पर सबसे पहली बार हल के जुते हुए साक्ष्य यानी हल के जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला है आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे पूछा। तो आहड़ सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आहड़ सभ्यता के जो थे वो ताम्रयुगीन सभ्यता है आहड़। अगला है राजस्थान के किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए। तो कालीबंगा से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए। किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले। तो उदयपुर में आहड़ संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। किस स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष विराटनगर से प्राप्त हुए। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए। तो हनुमानगढ़ जिले से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो नीम का थाना सीकर से प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। बीजक की पहाड़ी विराटनगर में। बीजक की पहाड़ी विराटनगर बैराठ में स्थित। अगला है किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की। तो ए घोष के द्वारा कालीबंगा की पहचान की गई थी। नेक्स्ट है बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है। बनास आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अगला है किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। तो ताम्रवती के नाम से जाने जाने वाली सभ्यता कौन सी आहड़ हो जाएगी। आहड़ ताम्रवती सभ्यता। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल है। तो गणेश्वर सीकर नीम का थाना सीकर में स्थित है। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी मत्स्य जो संघ था मत्स्य जनपद की राजधानी रही है बैराठ। अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता स्थित बनास नदी के किनारे। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहड़ सभ्यता। अगला है बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बैराठ में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी। तो कालीबंगा में पक्की ईंटें काम में ली गई थी नालियां बनाने के लिए। बागौर क्यों प्रसिद्ध है। बागौर क्योंकि एक पुरातात्विक स्थल है। अगला है राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री का पता प्राप्ति का स्थान है। तो ये है पर्वतसर तहसील कुराड़ा में ये स्थित है। सबसे पहले यहाँ ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है तो देखिए ये जो अगले क्वेश्चन है ये जो इतिहास के प्रमुख स्रोत है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें चीरवा शिलालेख के बारे में सही कथन हमें छांटना है। तो ये है 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो देखिए यही इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल। चीरवा शिलालेख 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में ये स्थित है। और ये शिलालेख मेवाड़ के जो गुहिल वंशी राणा थे ना उनके समय में समर सिंह के काल में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है और ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो ये ही इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है कि शिलालेख में चौहानों को वत्सनात्र ब्राह्मण कहा गया है। तो देखिए वत्सनात्र ब्राह्मण जो कहा गया है वो बिजोलिया शिलालेख में इन्हें कहा गया है। किनको? चौहानों को। 1170 में भीलवाड़ा जिले से प्राप्त एक शिलालेख था जिसका प्रशस्तिकार कौन था? गुणभद्र था। गुणभद्र इसके प्रशस्तिकार थे, किसके? जो कि भीलवाड़ा से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है उसके। इस शिलालेख में सांबर था। सांबर का प्राचीन नाम क्या? शाकंभरी। और चौहान जो अजमेर के चौहान थे ना, उनका वर्णन इस शिलालेख से हमें प्राप्त होता है, सांबर के चौहानों का और अजमेर के चौहानों का। इसके अनुसार मतलब जो वासुदेव चहमान या वासुदेव चौहान थे ना 551 ईस्वी में, कब? वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा। और इनके द्वारा ही सांबर झील का भी निर्माण करवाया गया था, सांबर झील का वासुदेव चौहान के द्वारा। तो ये इसमें हमें बिजोलिया शिलालेख से हमें ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई थी? तो देखिए राजस्थान के कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। मारवाड़ रा परगनारी विगत बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखित है? तो मोहनोत नैन्सी द्वारा लिखित है मारवाड़ परगनारी विगत। अगला है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। तो राजस्थान प्राचीन ये स्थित कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में स्थित है। देखिए आप मेरे को उससे रिलेटेड कुछ और बता देती हूँ आपको। मारवाड़ परगनारी विगत है वो किसके समय में सभी परगनों की जो थी ना मतलब तत्कालीन समय में जिस समय माहुणत नैन्सी थे, तो इसमें क्या बताया गया था? इसमें आमदनी, ठिकाने की रेख चाकरी मतलब जो लेखा जोखा होता है, भूमि की किस्मों के बारे में, फसलों, सिंचाई के साधने और आबादी, इन सभी का वर्णन इसमें किया गया था मारवाड़ परगनारी विगत में। और इस इम्पोर्टेंट क्योंकि मैं आपको दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि जो ये मारवाड़ परगनारी विगत है इसे राजस्थान का गजेटियर कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद रखिए राजस्थान का गजेटियर किसे कहा गया है? मारवाड़ परगनारी विगत को। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अगला प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है, राजस्थान अगला है कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृतांत द वेल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, इन्होंने ये समर्पित किया था 8 मार्च 1818 को। देखिए 8 मार्च 1818 को क्या हुआ? जो कर्नल टोड को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया गया था। कब? 8 मार्च 1818 को। कहाँ कहाँ का? मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट इन्हें बना दिया गया था। फिर कर्नल टोड ने क्या राजस्थान के इतिहास को 2 भागों में लिखा था। पहला भाग 1829 में, आपको पता ही होगा 1829 में कौन सा? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ, जिसमें कि क्या किया था इन्होंने? राजपूताना की जो भौगोलिक स्थिति और शासकों की वंशावली और सामंती व्यवस्था, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन इसमें इन्होंने किया था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। फिर उसके बाद दूसरा भाग जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज का दूसरा भाग था वो उसका क्या नाम था? ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान, ये इसका दूसरा भाग था। और ये कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ था 1839 में। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज 1829 में। और उसके 10 साल बाद एनाल्स एंटीक्विटीज का दूसरा भाग ट्रेवल्स एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान 1939 में उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होता है। ये आपको याद रखना है कि पहला भाग उनके रहते प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ, जिसमें कि विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है क्या? कर्नल जेम्स टोड की दोनों किताबें। अगला है मुंडियारी ख्यात का विषय है। तो मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़, इसके विषय हैं।
अगला है राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नगरी या उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। तो ये कहाँ के सिक्के थे, कौन सी रियासत के, तो ये थे बीकानेर रियासत के सिक्कों पर ये उत्कीर्ण होते थे। अगला है मुहणोत नैन्सी किस राज्य का मंत्री था, तो मुहणोत नैन्सी थे वे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। अगला है, देखिए जो बीकानेर के सिक्के थे ना, इन्हें और क्या कहा जाता था, तो बीकानेर के सिक्कों को गजशाही कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है, गजशाही बीकानेर के सिक्कों को, जिस पर की विक्टोरिया का चित्र था। अगला है द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं, तो देखिए द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं रीमा आहूजा, इसके लेखक हैं। अगला है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो हरविलास सारदा जो कि एक समाज सुधारक भी रहे हैं। देखिए हरविलास सारदा ने अंग्रेजी शासनकाल में जो बाल विवाह था ना, बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया था, बाल विवाह पर रोक लगाने की इन्होंने वो की थी, निषेध कानून बनाया था बाल विवाह पर, किसने, हरविलास सारदा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बोर्च गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था, तो कनिंघम के द्वारा ये कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया, तो विंसेंट स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। अगला है कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था, तो देखिए G.H. ओजा हैं, वो इसके विरुद्ध थे कि ब्राह्मण जो गुहिल हैं वो ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत से प्राप्त हुए हैं। अगला है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम क्या है, तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला है शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी सीकर जिले में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा था, तो ये कौन थे, ये थे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये कार्य किया गया था। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं, तो देखिए राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान के प्राचीनतम सिक्के आहत मतलब पंचमार्क सिक्के भी इन्हें कहते हैं, पंचमार्क या आहत सिक्के दोनों एक ही हैं, इन्हें कहा जाता है। और ये विराटनगर से प्राप्त हुए, आहट से प्राप्त हुए, रेड टोंक जो है वहाँ से प्राप्त हुए और नगर चित्तौड़ से ये प्राप्त होते हैं। तो देखिए मैंने आपको कितनी साइटें बता दी, विराटनगर से, आहट से, रेड से और नगर चित्तौड़ रेड टोंक में स्थित है। तो यहाँ से ये प्राचीनतम जो आहत सिक्के हैं, पंचमार सिक्के हैं, ये प्राप्त होते हैं। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख किस जिले में है, तो फारसी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख अजमेर जिले में स्थित है। और यहाँ पर क्या था कि इस अभिलेख के माध्यम से राजपूत और दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध और उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में जो फारसी अभिलेख है वो 2.5 दिन के झोपड़े और दरगाह जो अजमेर की दरगाह है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, फारसी अभिलेख कहाँ से, अजमेर से प्राप्त होते हैं। अगला है अखे शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे, तो अखे शाही सिक्के जैसलमेर रियासत के प्रचलित थे। अगला है बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो बसंतगढ़ शिलालेख है वो चावड़ा वंश से संबंधित है, चावड़ा वंश से। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है, तो देखिए राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था, तो झाड़साई सिक्का जयपुर रियासत में प्रचलित था। जयपुर रियासत के सिक्कों को और किस नाम से जानते हैं, झाड़साई के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाही भी कहाँ के थे, जयपुर रियासत के सिक्के थे। मोहम्मद शाही और हाली, गधिया, ये सभी इसी के नाम हैं, उन्हें कहा जाता। और जो जैसलमेर से अखे शाही सिक्के मिले थे ना, वो उनको भी मोहम्मद शाही और डोडिया कहा जाता था।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल की जानकारी नहीं देता? तो घटियाल जो शिलालेख है वो चाहमान की जानकारी नहीं देता। घटियाल अभिलेख जो कि जोधपुर में स्थित है और ये जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। आपको याद रखना है, घटियाल अभिलेख जोधपुर में जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में जो प्रतिहार नरेश कुक्कुक है ना, उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। किसमें? घटियाल में। कुक्कुक जो कि कौन है? कुक्कुक प्रतिहार नरेश हैं, उनकी जानकारी, उनकी उपलब्धियों का वर्णन घटियाल अभिलेख में दिया गया है। अगला है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने बताई है? तो राजपूतों की जो अग्निकुंड से बताई है उत्पत्ति, वो पृथ्वीराज रासो में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य का संबंध राजस्थान से था। तो कौन से अभिलेख थे? तो वो थे कंसवा कोटा अभिलेख और मानमोरी चित्तौड़ अभिलेख से ये प्राप्त हमें जानकारी मिलता है। देखिए, कंसवा अभिलेख, कोटा अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? कंसवा कोटा से। और मानमोरी जो अभिलेख है वो चित्रांगद मौर्य का उल्लेख यहाँ से मिलता है, चित्रांगद मौर्य का, और राजा धवल का कोटा अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अगला है, पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाशन जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को समृद्ध बनाते हुए संबंधित हैं। तो ये राजस्थान साहित्य से संबंधित हैं। अगला है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित हैं। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर? बीकानेर में स्थित है। अगला है, श्री सरस्वती प्रकाशन पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्बल साहित्य का अपरितम खजाना है, कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकर में स्थित है। अगला है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, पश्चिमी राजपूत स्टेट के ये पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। अगला है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? तो इस मत के प्रतिपादक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो देखिए, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, जो कि राजस्थान के इतिहास, कला और प्राचीनतम स्रोत, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको उनको करवाया है। क्योंकि देखिए, एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए तो आपने आई होप अच्छे से वीडियो को देखा होगा, एक बार और उसको देखेगा और अपने देखे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे आपके लिए। अब कंटिन्यू तो जुड़े रहिएगा। तो